अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमका टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन ख़बरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बदलती हुई इकोनॉमी और उस पर हमारा तजिया। तो दोस्त है, आज फ्राइडे क्लोजिंग का अहम दिन और इवनिंग में बहुत से डाटाज की तवक्को इसलिए मजबूत होती चली जा रही है कि कल हमने जो जॉब से रिलेटेड अपडेट देखी थी नॉन फॉर्म की, वो मार्केट में नई डेट के मुताबिक आ चुकी है और उसके बाद अब यहाँ पर आज का दिन अहमियत का मरकज़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन डेटास की क्या डेट रहेगी वो मैं आपके साथ आगे चल कर के शेयर करूँगा। और एक अदद मॉर्गन स्टैनली की तरफ से डिमांड किस चीज़ की वो आपने वीडियो की स्क्रीन पे पढ़ ही लिया होगा। इसका तजिया शेयर करने के बाद मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस, मॉर्गन स्टैनली ड्रॉप्स कॉल फॉर दिसंबर फेड रेट कट आफ्टर स्ट्रॉन्ग जॉब्स डाटा। देखिए गाइस, ये मॉर्गन स्टैनली वो है जो किसी बात के पीछे पड़ जाए तो फिर ये पीछे नहीं होते, ठीक है। तो इन्होंने अभी से ही कल ज़ाहिरी बात है 20 तारीख की इसके ऊपर आपको छाप दिखाई दे रही होगी और ये कल की क्लोजिंग की अपडेट्स हैं, ठीक है। मॉर्गन स्टैनली ने माजी के अंदर भी जब भी कभी यहाँ पर रिज़र्व के हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात शेयर किए या कोई भी चीज़, तो वो किसी ना किसी तरह सच निकली और बाद में मानी भी गई। तो यहाँ पर इनका ये कहना है जी कि रेट कट जो है वो करना पड़ेगा। मॉर्गन स्टैनली ऑन थर्सडे स्क्रैप्ड द फोरकास्ट दैट द यूएस फेडरल रिजर्व वुड कट इंटरेस्ट रेट बाय अ क्वार्टर पॉइंट दोस्तों, ठीक है जी, एट इट्स दिसंबर मीटिंग आफ्टर अ फर्म्स सितंबर जॉब रिपोर्ट शो साइन ऑफ अ रेजिलिएंस इकोनॉमी। तो गाइज, आज शाम को रूटीन के मुताबिक डाटाज आएंगे, ठीक है। इनमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। उसमें एडीपी का आपको वीकली अपडेट के तौर पे एक हवाला मिल सकता है, ठीक है। और उसमें यहाँ पर जो कि है अपडेट इतनी होगी कि ये जो पिछला हफ्ता गुजरा है इसके अंदर क्या सूरत हाल थी। हालांकि ये कोई इतनी अहमियत नहीं रखा करती होती थी, लेकिन अब इसकी अहमियत बहुत ही बढ़ चुकी है। और क्योंकि साल 2025 के अब जितने भी दिन बाकी हैं ये सारे के सारे पिछले खाते में नहीं अगले खाते में पड़ेंगे, क्योंकि ये जो 44 डेज़ का शटडाउन था इसने सारा मैथ और मैथमेटिकली यूएस इकोनॉमी को और तजियाकारों को और इवन के दूर देश मुल्कों के जो अपने अपने मुल्कों में बैठ के अमेरिका की इकोनॉमी का तजिया करते हैं उनके भी दिमाग का दही कर दिया है, ठीक है जी। और उन्होंने जो जो जिस जगह पे बताया हुआ था डेटों की वजह से सारा जो है तहस नहस हो गया। एनीवे दोस्तों, आज शाम 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक ये बहुत अहम टाइम होगा। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि बीटीसी इस वक्त 83,000 तक को ब्रेक कर चुका है। और इन अपडेट्स के आने के दरमियान क्या सूरत हाल मज़ीद बिगड़ेगी कि क्या ये 80,000 को भी तोड़ देगा, ठीक है। इनके अंदेशे और इनके जो खदशात हैं ये तब फाइनल हो जाएंगे या कंप्लीट हो जाएंगे कि मार्केट ने और कितना टूटना है कि अगर ये डाटाज फिर इन्होंने अपनी इकोनॉमी के हक़ में डाले, और जो कैसे हो भी रहा है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस, लास्ट 12 आवर में क्रिप्टो मार्केट की जो टोटल कैपिटलाइजेशन है वो यहाँ पर ख़तरनाक हद तक गिर गई है, यानी कि 3 ट्रिलियन को भी इसने आसानी से क्रॉस कर दिया। अब से कुछ ही देर पहले ये 2.90 पे खड़ी थी। मज़ीद कितनी है दोस्तों यहाँ पर क्रैश होगी ये तो आज का डाटा ही बताएगा, और डाटा भी अगर टाइम पे आ गया तो। और दूसरी तरफ अगर हम देखें गाइस यहाँ पर, तो डोमिनेंस जो है वो 0.20% मज़ीद क्रैश हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर के 0.60% की कमी। और टॉप ट्रेंडिंग के अंदर हमें आज काफ़ी अरसे के बाद तीनों ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन दिखाई दे रहे हैं। ख़ास करके दोस्तों सुई का एक बड़ा लेवल क्रैश होने के बाद आपको ये ट्रेंड करता दिखाई दे रहा है सिर्फ अपनी बर्बादी के बाद, यानी कि टोटल कोलैप्स सुई हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद बीटीसी इस वक्त 83,000 पे रोटेट हो रहा है। अगर हम जी कैश की बात करें दोस्तों, तो मार्केट में जब भी आपको इस तरह के हलचल देखने को मिली है तो जी कैश का बिहेवियर हमेशा समझ से बाहर रहा है। तो वही माहौल आप यहाँ पर इस वक्त इसका देख रहे हैं। नेक्स्ट मूव के लिए बढ़ते हैं दोस्तों मार्केट की तरफ। तो दोस्तों, ये बात अपने ज़हन में रखिएगा कि आज है फ्राइडे क्लोजिंग, और क्लोजिंग से पहले पहले बीटीसी का किसी पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर अपनी क्लोजिंग देना बड़ा ज़रूरी होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो सैटरडे संडे
की जो यहाँ पर नक़ल व हरकत होगी वो भी किसी हद तक आपके सामने यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। एनीवे आपके सामने दोस्तों BTC और इथेरियम की करंट सूरत हाल है, इनको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। तो दोस्तों XRP के लिए आपको अपडेट कर दिया गया था मिडनाइट में ही, जब XRP 2.02 पे था, कि हम इसमें 1.85 तक का लो देख सकते हैं। तो गाइज ऐसा ही हुआ, आपने यहाँ पर एक स्क्वीज़ देखा, वो भी लॉन्ग, और XRP ने सबसे पहले हमें 1.84 का लो दिया और रिकवरी रही 1.96 की। तो अंदाज़ा करें कि ये वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है जिनके बिहेवियर लोग देखने के लिए इस तरह के तरस जाते हैं और सोचते हैं कि कभी ऐसा माहौल मिले तो हम यहाँ पर कोई स्पॉट में रहते हुए अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें, लेकिन यहाँ कोई भी इनकी सपोर्ट नहीं बन पा रही। तो दोस्तों अगर XRP का यही हाल रहता है तो मज़ीद हम इसमें 1.75 से 1.80 तक की एक नई बाउंसिंग बैक की पोजीशन देखेंगे। नाउ BNB के लिए दोस्तों मैंने रात को ही आपको अपडेट कर दिया था कि BNB भी अब किसी को नहीं छोड़ेगा, मतलब कि अब ये अपनी सपोर्ट के बगैर काम करेगा। और बहुत से व्यूअर की डिमांड हुआ करती है कि आप टेम्पररी ही सही बता दिया करें कि क्या सपोर्ट रहेगी। तो उस वक्त दोस्तों BNB 871 पे था जब आपको अपडेट किया गया कि BNB हैव नो सपोर्ट, दैन अदरवाइज आप 850 पे वक्ती जो कि है भरोसा कर सकते हैं। तो ये उसका दोस्तों एडवांटेज रहा कि BNB पहले 884 पे गया, उसके बाद लो 808 एंड देन 841। तो इस वक्त BNB जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा अपनी समझ लें कि वॉल्यूम की ज़द में आ चुका है और वॉल्यूम इसका कहीं से क्लियर होता दिखाई नहीं दे रहा। एंड मुमकिन है कि हम 805 का दोबारा से यहाँ पर इसका एक रिवर्सल देखें, क्योंकि जब रिपोर्ट्स आएंगी तो आपको एक और राउंड यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। नाउ सोलाना के लिए दोस्तों आपको अपडेट किया गया था कि अब की बार अगर हम 130 को ब्रेक करते दिखाई देते हैं तो हम नॉर्मली 125 से 120 का लो देखेंगे। तो गाइस सोलाना हमें 122 का लो देने के बाद 129 की हाई रेजिस्टेंस दे चुका है। तो इसका मतलब तो ये है दोस्तों कि सोलाना ने यहाँ पे कुछ और ही सोच रखा हुआ है। यही सूरत हाल कंटिन्यू रहती है तो 120 की जो इसके सर के ऊपर सपोर्ट खड़ी है वो भी आसानी से टूट जाएगी। और रिकवरी तो इस वक्त मार्केट रिकवरी के फेस में तो दिखाई ही नहीं दे रही, यानी कि जिसे कहते हैं कि रिकवरी फेस ऑन हो गया है, हमें आल्ट का फलाना टोकन मूव होता दिखाई दे रहा है, ऐसी आपको कहीं कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी। सो गाइज बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC, और सबसे पहले आप दोस्तों इसकी लास्ट कैंडल्स को स्टडी करें। ये करीब कुल मिलाकर दोस्तों 8 कैंडल हैं, ठीक है जी। मल्टीप्लाई इसे आप कर दें 4 के साथ तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि पिछले दोस्तों 32 आवर से कहीं भी एक जगह BTC के लिए सपोर्ट नहीं है। इस सपोर्ट का ना बन पाना, इसी के हाथों 85,000 भी दोस्तों आसानी से ब्रेक हो गया। आपको अपडेट किया गया था कि 90,000 के ब्रेक होने के बाद अब मुझे कहीं पे भी कोई स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही। अगर आपने मिडनाइट की वीडियो नहीं देखी तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जाकर ज़रूर देखें। और यह भी आपको अपडेट कर दिया गया था कि 97% इस वक्त पूरी मार्केट जो है वो क्रैशिंग रिस्क का शिकार हो चुकी है। तो दोस्तों अभी भी यहाँ पर अगर सपोर्ट बन जाती है, यहाँ बिल्कुल जिस जगह पे ये आपको ऑरेंज बाउल दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर BTC आसानी से 85,500 तक वापस आने की सलाहियत रखता है इस वक्त। लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये फौरी तौर पे 90-95 पे आ जाएगा तो इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ। एनीवे ये है दोस्तों इस सपोर्ट का एक करिश्मा अगर यहाँ पर बन जाए तो। लेकिन क्योंकि ये बिग बेरिश कैंडल है दोस्तों, तो जो जिस रफ्तार से ये ब्लीड डाउन होती चली जा रही है, अगर हम कुछ देर तक 81,500 या 80,000 का लेवल भी देख लें तो शायद ये हैरान कुन बात ना होगी। और इस मार्केट में दोस्तों अगर आपके पास रिस्क तजर्बा नहीं है तो काइंडली इसमें रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता इससे सीखने की ज़रूर आपको ज़रूरत रहेगी। और हेल्पफुल टोकन को भी हम दोस्तों सेट असाइड कर देंगे। अलबत्ता इस वक्त डोज और डॉट की तरफ तवज्जो दी जा सकती है। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की दोस्तों रात को बिगड़ती हुई हालत देखकर आपको अपडेट कर दिया गया था जब ये 2840 पे था कि इसकी नेक्स्ट स्लॉट मुझे यहाँ पर
2550 से 2800 के दरमियान देखने को मिल रही है, यानी कि 2550 से लेके 2800 के दरमियान। तो अंदाज़ा करें कि मॉर्निंग में तो सबसे पहले इथीरियम ने कोशिश की एक बार 2870-80 पे जाने की। ये इतनी नाकाम कोशिश थी कि एक क्विक क्रैश हुआ और हमने 2666 का लो देखा, यानी कि 2666 का। तो बात वहीं आ गई दोस्तों, 2550 और 2666, और ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी रही 2700 की। इसका मतलब ये हुआ कि इथीरियम 2550 और 2750 के दरमियान ही अभी मूव होने वाला है, क्योंकि 2500 अगर इस वक्त टूट गया तो फिर दुनिया इथीरियम को पागलों की तरह ग्रैब करना शुरू कर देगी, इसलिए कि उसे लगेगा कि ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का लेवल है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 2550 को दुनिया काफ़ी जो कि है तवज्जो दे रही है। यहाँ पर कुछ सूरत हाल ऐसी बन रही है। अलबत्ता अगर हम बात करें हेल्पफुल टोकन की, तो वो सिर्फ HNT रहेंगे दोस्तों। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।